नमस्कार दोस्तों, आरसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि यूनिवर्सिटी में कुछ सीटें रह गई है, उसके बारे में आज बात करेंगे कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीटें रह गई है और फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है कि आपका डेट कब से कब, कितना फ़ीस पे करना, कितना लेट फीस है, जो भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने पिछले वीडियो पर बना रखा है और बाकी आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज बात करेंगे कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीटें रह चुकी है। बीए जर्नलिज्म की बात करें यानी मास कम्युनिकेशन की बात करें, वैकेंट इन एससी कैटेगरी में 0 सीट है, ठीक है। और डायप्रिव्ड एससी कैटेगरी में 2 सीटें हैं और वैकेंट इन अदर कैटेगरी में 7 सीटें हैं, ठीक है। अब करते हैं बीएससी मल्टीमीडिया की बात। इसमें वैकेंट इन कैटेगरी एससी कैटेगरी का है 1 और ड्राफ्ट एससी का 0 है और अदर यानी अदर कैटेगरी जो रह जाते हैं उनके लिए 1 है, ठीक है। अब बात करते हैं एमपीए मास्टर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ आर्ट्स की बात करते हैं, जो 5 साल का इंटीग्रेटेड होता है। इसमें एसी का 0 है और डायप्रिड एसी का भी 0 है और बैकेंड अदर सीटों का 1 सीट खाली रह चुका है। अब बात करेंगे एमटेक अप्लाइड जियोलॉजी का, ठीक है। इनकी एसी कैटेगरी वालों को 0 है और डायप्रिड जो एसी कैटेगरी होता है उनमें 1 सीटें रह गई और अदर कैटेगरी की 4 सीटें रह गई। अब करते हैं मास्टर इन सोशोलॉजी वर्क, ठीक है, एमएसडब्ल्यू की बात करते हैं, जिनकी एसी कैटेगरी में 3 सीटें हैं और डायप्रिड एसी में 1 सीटें रह गई है और अदर कैटेगरी में 7 सीटें रह चुकी है। अब करते हैं एलएलएम जो 2 साल का होता है, उसकी बात करें तो वैकेंट इन एसी कैटेगरी वालों के लिए है, जो एसी कैटेगरी के उनके लिए 1 सीट है, ठीक है। और डायप्रिड एसी जो होता है उनके 3 सीटें रह चुकी है और अदर कैटेगरीज की 16 सीटें रह चुकी है। अब बात करते हैं एमटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। तो उसकी 1 सीटें एसी कैटेगरी में है, डायप्रिड में 1 है और उसके बाद अदर में 10 है। अब एम फार्मेसी की बात करें, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है उसके एसी वालों का 0 है, डायप्रिड वालों का 1 है और अदर वालों का 2 है। फिर एमए का बात करते हैं, एमए हिस्ट्री कल्चर आर्चोलॉजी जो भी सीटें रह चुके हैं इनकी, उसकी एसी कैटेगरी की 0 और डायप्रिड की 4 और अदर की 0, ठीक है। एमए फाइन आर्ट्स की बात करें तो उसकी एसी कैटेगरी वालों का 2 है और डायप्रिड एसी वालों का 3 है और अदर कैटेगरी वालों का 7 सीटें रह चुकी है। एमए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें मास मतलब एसी कैटेगरी वालों का 1 और डायप्रिड एसी का 3 और अदर कैटेगरी वालों का 6 रह चुका है, ठीक है। अब करते हैं एमए बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसकी 3 4 26 यानी कि एसी का 3 है और डायप्रिड का 4 है और अदर का 26 है। ये थोड़ा ध्यान रखना, मैं अब सीधा डायरेक्ट बोलूँगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स का 0 0 9 यानी कि अदर का 9 सीटें रह चुकी है, ठीक है, अदर कैटेगरी का। एमए म्यूजिक की बात करें, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 0 4 9 यानी कि डेप्रिड एसी कार है और एसी का 0 है और अदर का 9। जैसे कि हमने जैसे सारी लिस्ट बताई है, लंबी चौड़ी है। बाकी और भी अगर कोई आपके रह जाती है तो आप ग्रुप में ज्वाइन होकर एडमिन से कांटेक्ट करके उनसे बात करके अपनी सीटें पूछ सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन लेकर आए थे आप सभी के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।